इंदौर शहर में बदमाशों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं ताज़ा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां एक इनकम टैक्स अधिकारी को मामूली विवाद के चलते हत्या कर लाश नदी में फेंकने का मामला सामने आया। कनाड़िया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दरअसल पूरा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां इनकम टैक्स अधिकारी आरजी प्रजापति रोज की तरह कल रात को घर से जानवरों को बिस्किट खिलाने निकले थे। वहीं गाड़ी टकराने की बात को लेकर मामूली विवाद हो गया। वहीं इनकम टैक्स अधिकारी ने बताया कि गाड़ी टकराने के बाद कार चालक ने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया और जान से मार देने व मारकर नदी में फेंकने की बात कार चालकों द्वारा की गई, जिसके बाद इनकम टैक्स अधिकारी ने कनाड़िया थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें इनकम टैक्स अधिकारी ने कार में बैठे लोगों पर आरोप लगाया कि कार चालक द्वारा मेरी हत्या कर लाश नदी में फेंकने की कोशिश की गई। वहीं घायल अधिकारी ने चलती कार से कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं पूरे मामले में एसपी विजय खत्री ने बताया कि इनकम टैक्स अधिकारी ने कनाड़िया में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसकी जांच सीएसपी लेवल के अधिकारी को सौंपी गई है। इसमें असलियत में हुआ ये है कि एक एक्सीडेंट हुआ था अग्रवाल पब्लिक स्कूल के पास। इसमें एक स्विफ्ट डिज़ायर और एक एक्टिवा गाड़ी में टकरा गई थी आपस में, जिसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले श्री प्रजापति को चोट आई थी और उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा कायम कर लिया गया कनाड़िया थाने में, और जो चालक थे उनको थाने में बुला भी लिया गया है। बस यही घटना है, इसके अलावा और कोई घटना नहीं है। वो उसमें जो कार चालक थे वो उनको लेके किसी अस्पताल में जा रहे थे, लेकिन वो शायद अस्पताल में फिर अपने परिचितों को बुला के उनके साथ गए। तो अधिकारी का इसमें आरोप है कि वो लड़की भी थी साथ में, इन्होंने मारपीट करने की कोशिश करी, उनको मार के फेंकने की बात कही। उसमें लड़की नहीं थी, उसमें जो ड्राइवर है उस गाड़ी का, उसकी पत्नी थी उसके साथ में, और वो दोनों पति पत्नी पुलिस के पास आ गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, हम उनको अस्पताल ले जा रहे थे इलाज के लिए, तब उनके परिचित आ गए तो उनको अपने साथ ले गए। सर झूठ बोल रहे थे इसमें? अब इसको तस्दीक करेंगे हम, जो भी चीज़ होगी सामने आ जाएगी। अभी तो यही कहानी सामने आई है। सर इसमें ये भी कहानी आ रही फरियादी हाँ, इसमें ये वाली बात भी अब सामने आ रही है कि जो उनके परिचित आ गए थे प्रजापति जी के, उन्होंने उन पति पत्नी के साथ कुछ दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की की है। उसमें भी हम पूरा वास्तविकता का पता लगाएंगे, जो भी होगा हम सही कार्रवाई करा देंगे। घटनाक्रम आपके साथ हुआ था ये? मैं सुबह घर से 5:30 बजे अपनी एक्टिवा से 140 में घूमने के लिए निकला। तो अग्रवाल स्कूल वाला जो चौराहा है जी, उस चौराहे पर सामने से रॉन्ग साइड से आती हुई एक कार कोई लेडी चला रही थी, जिसको सीख रही थी वो। तो मैं दूर से ही आवाज़ लगाई, एकदम से आ रही वो, तो दूर से ही चिल्लाया और मैंने अपनी एक्टिवा काफ़ी एक तरफ को भगाई। कब की घटना है ये? ये कल सुबह 5:30 बजे। ठीक है, फिर? तो मैंने काफ़ी एक तरफ भगाई गाड़ी को, तो भी आकर के उसने और एकदम से मेरी गाड़ी में अगले उसमें हिस्से में ठोक दी। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे क्या हुआ, मैं एकदम से गिरा और उसकी कार से मेरा जो पैर था वो मैंने देखा कि पैर टूट गया मेरा। ओह माय गॉड। अच्छा। जब टांग टूट गई मेरी, तो जो आसपास वहाँ घूम रहे थे कुछ बुजुर्ग लोग थे, तो वो फटाफट दौड़ के आए। तो सबसे पहले तो वो दंपत्ति उसमें से उतरे, एक लड़का एक लड़की थे, उनकी एज रही होगी 35 से 40 साल। अच्छा। तो वो उतरे और उतर करके वो एकदम से पहले तो दादागिरी करने लगे, लेकिन जब वो जो लोग थे घूमने वाले, उनने बोला कि भाई एक तो तू रॉन्ग साइड में चल रहा है और कितनी दूर है, वो बिल्कुल फुटपाथ पे गाड़ी है, वहाँ जाके तूने ठोक दी ऊपर से। तो जब उन्होंने वो उनको डराया तो फिर वो थोड़े से रोने गाने का नाटक करने लगे। तो खाने का नाटक करने लगे तो बोले साहब ठीक है, हमसे गलती हो गई, हम इसका इलाज करा देते हैं, आप हमारी कार में बिठा दो। अब मेरे को तो ज़्यादा होश नहीं था उस समय, सुन पा रहा था धीरे धीरे। तो मैं, उन लोगों ने, बेचारे भरे लोग थे वो घूमने वाले, उन्होंने कार का फोटो खींचा, गाड़ी का नंबर नोट किया, उस गाड़ी में मुझे बिठा दिया कि बोले घर छोड़ दो और नहीं तो हॉस्पिटल ले जाओ। ठीक है। अब वो वहाँ से अग्रवाल स्कूल से मेरे घर कालिंदी कुंज की तरफ थोड़ा सा चला और उसके बाद में उसने गाड़ी मोड़ दी। अच्छा। जैसे ही गाड़ी मोड़ी तो मैंने कहा कि भाई घर तो इधर, तो ले कहाँ जा रहा है? बोले मादर चौथ अभी बताते हम कहाँ ले जा रहे हैं तेरे को। अच्छा। तो इसमें मैं भयंकर डर गया तो मैंने काफ़ी, वो उसने अंदर से गाड़ी को लॉक कर लिया, मैंने काफ़ी ठोका गाड़ी को।
तो अब कोई नहीं सुनता। जहाँ से उन लोगों ने बिठाया था वहीं से गाड़ी जब गुजरी तो वो जो लोग थे जिन्होंने मुझे बिठाया, अब उन लोगों ने वो बेचारे क्या मदद कर पाते, वो पैदल थे। तो एक के पास साइकिल थी, साइकिल से उसने पीछा भी किया काफी, जिनका नाम कोई मीणा जी हैं, इनने पीछा किया। हाँ पीछा भी किया। तो वो क्या कर पाते, फिर वो मेरे को बाईपास ले गया। अब जो बगल वाली महिला थी उसको उसने बोला कि निकाल दो चाकू, ये क्या पुलिस केस बनेगा फालतू का, लफड़े में कौन पड़ेगा। पुलिस को कार में मार देते हैं और मार के इसको नदी में फेंक के आ जाते हैं लाश को। अरे बाप रे। हाँ अच्छा, तो इस ये आपके सामने ही बात कर रहे थे सब। हाँ तो अगली सीट पे जो चला रहा था, फिर वो लड़का चला रहा था जो साथ में था, वो महिला बगल वाली सीट पे बैठी थी। वो जो तो उसने एक लंबा सा चाकू निकाला महिला ने, और महिला ने मेरी गर्दन पे तान दिया। अरे बाप रे। तो मेरी गर्दन पे तान दिया तो मैंने ड्राइवर के कंधों को पकड़ा, मैंने कहा भाई मेरे को यहीं उतारते, मेरा पैर टूट गया है, तो ऐसा मत कर यार, इंसानियत थोड़ी रखे मेरे साथ में। मैं काफी गिड़गिड़ाया, लेकिन उसने गाड़ी को लॉक कर रखा था। अच्छा, तो जब मैंने उसके कंधे को पकड़ रखा था तो उस गाड़ी डिसबैलेंस हो रही थी, तो बिचौली ब्रिज के यहाँ से उसने बाईपास पे चढ़ा ली गाड़ी और सीधा ले गया वो। मैं काफी उससे प्रार्थना करी, गिड़गिड़ाया, नहीं बोले माधव चौथ तेरे को अभी, और महिला चाकू ताने हुई थी। तो फिर मैंने महिला से कहा, मैंने देख भाई तू अगर मेरे को चाकू मारेगी ठीक है ना, तो मैं इसका कंधा पकड़े हूँ, मैं इसका गला दबा दूंगा, तो तू मर जाएगी, क्या तू मर जाएगी। सही तो है। मैंने काफी रिक्वेस्ट की महिला से, मैं कहते हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, भाई मेरे को उतार दे यहीं पे। तो उसने क्या हुआ कि वहाँ गाड़ी उस पे जो अपना बाईपास पे जो कनाड़िया वाला ब्रिज है जी जी। उसके ऊपर गाड़ी रोक करके और वो चाकू लेकर के बाहर निकला। तो सबसे पहले तो उसने गेट देखा कि गेट खुला तो नहीं है, तो बाहर निकला और उस चाकू से उसने नंबर प्लेट का नंबर खुरच नहीं। अच्छा, इधर मेरे को मौका मिला तो मैं पीछे वाली सीट पर थोड़ा संभल के बैठा और मैंने हाथ आगे बढ़ा करके उसको लॉक को गाड़ी को अनलॉक कर दिया। अच्छा, ओके। तो गाड़ी अनलॉक हुई तो मैं वैसे का वैसे ही सिर के बल गाड़ी में से नीचे रोड पे कूद गया। और मैं कूद गया गाड़ी को और मैंने हेल्प हेल्प जब चिल्लाया तो एक कार आके रुकी, तब तक वो उसने फिर से मेरे को महिला और दोनों फिर उठा के गाड़ी में पटकने लगे। अच्छा अच्छा, ओके। कि अरे बोले उठा जल्दी इसको, यहाँ नहीं तो पुलिस आ जाएगी, इसको नदी में फेंक के आते हैं, नहीं तो यहाँ कौन पुलिस के लफड़े में पड़ेगा। अरे बाप रे। हाँ फिर तो वो मेरे को फिर उसी हालत में मेरे को जैसे ही वो फिर उसने जो कार एक रुकी आकर के, फिर और 2-3 मोटरसाइकिल थी वो भी रुके आकर के, बोले क्या हो गया, अरे मैंने कहा ये मेरे को मारने ले जा रहे हैं। तो बोले इतने में वो महिला और वो आदमी से दोनों कार में बैठे भाग गए। अच्छा अच्छा। कार का नंबर जो हमारे जो लोग घूम रहे थे पहले उन्होंने नोट कर रखा है पूरा। इस केस में इसमें आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? पुलिस में हमने शिकायत इसकी कर दी है, लेकिन अभी तक पता नहीं पुलिस में क्या हुआ है कार्रवाई। कौन से थाने में? कहीं कनाड़िया थाने में? कनाड़िया थाने में। और वो कल तो ये उठाया कहाँ से था? घटनास्थल कहाँ पे हुआ था जहाँ टक्कर मारी थी आपको? अग्रवाल स्कूल पे। और उसके बाद में वो मुझे वहाँ जो है कनाड़िया ब्रिज है ना बाईपास, छोड़ गए थे? छोड़ा नहीं, मैं तो उसमें से कार में से जान बचाने के लिए एकदम पलट के, क्योंकि पैर मेरा टूटा हुआ था, मैं चल ही नहीं पा रहा था, उसमें से एकदम पलट के नीचे गिर गया, जिससे मैंने कहा कार से भी निकलूं जैसे भी। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से मेरे को उठा करके फिर कार में पटकने की कोशिश की कि ले चलो यहाँ, सबूत मत छोड़ो, इसको ले चलो यहाँ से। लेकिन वो कुछ राहगीर थे, उनने आकर के मेरी मदद की, बचाया। फिर उनने मुझे तो उसके बाद में बेहोश हो गया। उसके बाद में मुझे घर छोड़। कितनी बजे की घटना थी सुबह आपकी? सुबह 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, और फिर ये छोड़ा बाईपास से छोड़ के 6 बजे घर छोड़ा था। 6 बजे घर छोड़ा। हाँ। क्या शुभ नाम लिखते हैं पूरा? मैं नाम लिखता हूँ आरजी प्रजापति, मैं इनकम टैक्स में ऑफिसर हूँ। किस पोस्ट पे हैं सर? मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ। इनकम टैक्स ऑफिसर। हाँ। ओके। इंदौर में पता ये तो मतलब मुझे भगवान का शुक्र है, और जो लोग थे जिन्होंने मेरी मदद की, अदरवाइज तो मैं आपके सामने नहीं होता। पता नहीं वो मेरे को कहाँ मार करके कहाँ फेंक दे, क्योंकि आप उस घटना। अब उनकी चेहरा और नंबर वगैरह है? गाड़ी के नंबर पहचान? गाड़ी के नंबर तो हैं। नाम वाम कुछ बोले थे? उन लोगों ने फोटो भी गाड़ी का खींचा। नहीं, वो कोई मोमेडन था। अच्छा, क्या नाम वाम बताया? लड़की थी साथ में, वो कोई हिंदू थी। अच्छा, वो हिंदू थी। हाँ, वो हिंदू थी। और जो वो मोमेडन था, लेकिन नाम क्या वो उसका। आपके मोबाइल वगैरह पर्स वगैरह दे दिए या ले गए वो सब छीन के? पर्स तो मेरे पास था नहीं ना। अच्छा, सुबह मॉर्निंग में थे। ठीक है। मोबाइल वगैरह? मोबाइल भी नहीं था। ठीक है। आप रोज सुबह निकलते हैं? यहाँ पे जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया अग्रवाल स्कूल पे, जहाँ
जिन लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया घर छोड़ने के लिए, उन लोगों ने मेरे बेटे के फोन पे भी फोन किया था। कोई मीणा जी हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनने फोन किया, फिर उन्होंने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था, फोटो भी खींचा था। लिया था। ओके। अब हो सकता है उनके पास आपने पुलिस को आपने क्या बताया, यही घटनाक्रम बताया? हाँ, पुलिस को भी मैंने पूरी कुछ बोली कनारी पुलिस ने भी एफआईआर वगैरह की? मुझे नहीं पता कनारिया पुलिस ने उसके बाद के क्या कौन आया था पुलिस से, कनारिया पुलिस से? कनारिया पुलिस से अभी तक कोई फोन नहीं आया मेरे पास। ठीक। कल कांस्टेबल आए थे जो मेरा बयान ले गए हैं, लेकिन मुझे कोई पता नहीं है कि इस बारे में अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं नहीं हुए हैं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ठीक है सर, एक बार आप पूरा नाम बता दें अपना। मैं RG प्रजापति हूँ, निवासी 24 NX कालिंदी कुंज में मेरा रेसिडेंस है। क्या एज है आपकी? और मेरी एज है 54। ठीक है। 54 साल। और पैर के अलावा और कोई मारपीट करी इन लोगों ने आपके साथ में? उन लोगों ने मेरा पहले तो गला दबाया और फिर चाकू दिखाया और फिर बोले जो जब गला दबा लिया तो मैंने उसको जो है गर्दन उस पे जो उसके कंधे पे मैंने कहा भाई रोक ले, बहुत गिड़गिड़ाया। टोटल 3 लोग थे ना? नहीं, 2 लोग थे। महिला थी जिसने टक्कर मारी, जब उस समय महिला चला रही थी। ठीक है। लेकिन जब इधर से लेके भागे वो मुझे, तब वो लड़का चला रहा था। ठीक है सर, ठीक। तो लेकिन बस मैं जो है कनाडिया पुलिस से और पुलिस प्रशासन से यही दरखास्त करना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिसर होने के नाते कि वो जैसे भी हो, जो क्रिमिनल लोग हैं, मतलब ये तो मेरा अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस है, वो निश्चित रूप से मुझे मार देते अगर मैं गाड़ी में से जो वो गाड़ी रोक करके और वो नंबर नहीं खोलते और गिरते। हाँ, सही बात और मैं गाड़ी में से नहीं गिरता क्योंकि उठने की स्थिति सही बात है। तो मैं गाड़ी में से एकदम रोड पे गिर गया, जिससे मेरी जो बाकी लोग आए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।